अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT TV। देखें बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, इनके पेपर होने जा रहे हैं। तो उसमें ना किसी बच्चे ने एक एप्लीकेशन लिखी है और ये एप्लीकेशन मैं बताता हूँ, ये बोर्ड तक भी जितने भी लोग हैं उनको ये देखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। और इस एग्ज़ाम की जो डिले होने की वजूहत है उसके अंदर एक बच्चे ने एप्लीकेशन लिखी है, और वो ज़रा एप्लीकेशन सुन लें, उसके बाद तमाम चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। किसने कहा? बाखिदमत जनाब बोर्ड मैनेजमेंट तालीमी अफसरान प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम जनाब आला। गुजारिश है कि बोर्ड के इम्तहानात जो रमज़ान में आ रहे हैं इनको ईद के बाद सेट कर लें, ताकि रमज़ान की अहमियत और बरकतों और रहमतों से लोग हर तबके के फ़ायदा उठा सकें। क्या मालूम ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। सब उस्ताद, वालिदैन, बच्चे सब परेशान हैं जो रमज़ान में इबादत का हक़ है वो अदा नहीं कर सकेंगे। मुसलमान इस्लामी इदारा होने के नाते आप सबको इस अहम काम पर तवज्जो देनी चाहिए। साल में रमज़ान एक बार आता है और इसका एहतराम करना और सबकी इबादत का ख्याल रखना चाहिए और सबकी ज़िम्मेदारी है। जब किसी और वजह से इम्तहानात आगे हो सकते हैं तो रमज़ान की वजह से क्यों नहीं। असल मेन लाइन बेटा ये है, और जितने बोर्ड के अंदर ये लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। पहले भी मैं कह चुका हूँ, जो पिछली 43E कचहरी की है तो उसके अंदर उन्होंने बताया, आप अंदाज़ा लगाएं बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये आपके पास जो डेट शीट है ये सारी की सारी जो हम नहीं सेट करते, ये IBCC वाले सेट करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, पेपर ये ले रहे हैं, पेपर ये बना रहे हैं, और तमाम के तमाम जो फैसले पीछे हो रहे हैं वो IBCC वाले कर रहे हैं। और भाई आप लोग कौन हो? IBCC वाले हैं तो उनको बुलाएं, बुला के पूछें, भाई हमारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है, आप लोग ये क्या काम कर रहे हैं। फेल बच्चा हो रहा है, 60% बच्चा आपने सेकेंड एनुअल एग्जाम में फेल कर दिया, ऑलरेडी SLO एग्जाम है और ऊपर से ग्रेडिंग सिस्टम है, ये तब तमाम चीजें मिलेंगी, ऑनलाइन मार्किंग है। अब उसके अंदर फेल कौन हो गए? बच्चे फेल होंगे। रमजान के अंदर अगर ये बात आपने जो किसी ने लिखी है, जब किसी और वजह से इम्तिहान डिले हो सकते हैं तो रमजान की वजह से क्यों नहीं हो सकते? पॉसिबल हैं और होने चाहिए। आपको एक और चीज मैं बताऊं, आगे देखें, इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर 10 छुट्टियां जो है वो टाइम सारा ज़ाया हो जाएगा, तो उसका नुकसान किसको होगा? नुकसान बेटा आपका है। इसलिए हमें ये चाहिए कि भाई ये फैसला जो है, देखिए उसने कहा कि आपके बेहतरीन फैसले का मुंतज़िर हैं और किस मुसलमान माँ शुक्रिया। देखिए उसमें जो चीज़ की है मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ, ये जिसने भी लिखी है मैंने सोशल मीडिया से आई है मेरे पास। तो कहने का मकसद ये है कि बात तो ठीक है, बात कहाँ पे गलत है, कोई हमें बताए कि भाई ये बात गलत है और ये चीज़ नहीं है। तो कम से कम आपके पास एक तो चीज़ है कि आप जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ले रहे हैं। आगे एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में नहीं होते, मार्च में सॉरी नहीं होते, तो आप एग्ज़ाम वो कर रहे हैं। तो इसमें नुकसान, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट के फेल होने की जितना झाड़ू अब के बार फिरना है ना, आप भूल जाएंगे बेटा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन, वो जो सप्लियाँ हैं ना उनके लिए तैयारी पकड़ लें। ये अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको समझ आएगी कि ये बात ठीक है या गलत है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बोर्ड ने कल ये बताया गया कि जो आम इंतखाबात है उसमें तलीमी इदारे 6 से लेकर 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। अब ये 6 से 9 तक तो छुट्टियां आ गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, देखें ये कितनी नॉन सीरियस है तो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब, और ये मुझे नहीं समझ आता ये इन लोगों को कौन गाइड करता है और किस तरीके से लेके चलते हैं। उसमें हुआ ये कि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन ने, आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर अभी तकरीबन कोई 20 से 25 घंटे पहले अभी इस पे लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जनाब अली पूरा प्रोग्राम किया और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के ऊपर। और उसके बाद ये इसमें आपको स्क्रीन पे इसकी वो भी दिखा सकता हूँ, आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें ये बाहर जाते हैं और जाने के बाद जनाब अली, अभी कश्मीर डे जो है वो 5 को है, होना तो ये चाहिए था कश्मीर डे वाले दिन। ये अवाम को बता रहे हैं, हमने एक वीडियो बनाई है जो कि पहले से बता दिया कश्मीर आज़ाद हो गया। यार हम सब हर एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये मैं फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब को कह रहा हूँ, कैसर आलम साहब, हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखें, आप कश्मीर डे आना 5 को, आप पहले से वीडियो बना के जब अवाम को बताएंगे कि हम वीडियो जितने हैं तो आगे आने वाली नस्ल क्या करेगी, वो भी इसी तरह वीडियो बनाएगी और आज़ाद करवा लिया। और भाई फिर ये छुट्टी छुट्टी क्या कर रहे हैं, बंद करें इसको। वीडियो 1 दिन 2 दिन पहले बनाएं और सोशल मीडिया पे लगा दें, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कहां से बनेगा
भाई खुदा का वास्ता है, आप लोगों को सोचना चाहिए। अगर आप इस मामले में इतने नॉन सीरियस हैं तो यकीन मानेगा कि जो बच्चों का बेड़ा गर्क हो रहा है, जो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर पेपर किसने चेक करने हैं, ये सारी चीजें होनी है, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप तो कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो टीचर्स को रेट दिए जा रहे हैं 3-3, 4-4 रुपए एक सवाल के दे रहे हैं, कौन मुखलिस होगा? कोई मुखलिस नहीं होगा, ये मैं साफ सी बात कर रहा हूं। लेकिन ये एक अलग चीज है, जो मार्किंग जिसको पसंद है वो कर ले, जिसको नहीं पसंद ना करे। लेकिन ये बात है, चेयरमैन साहब को ये चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई अगर 5 तारीख थी तो 5 तारीख को ही कश्मीर डे बनाते, ताकि पूरी अवाम निकलती और हमें बच्चों को भी ये एक मैसेज आता कि भाई हम आज कश्मीर डे मना रहे हैं। आपके पेज के ऊपर 2-3 दिन पहले की वीडियो लगाने का मकसद यह है कि आप सिर्फ फोटोशूट वाले हैं, बाकी किसी काम के नहीं। तो लेकिन आपको ठीक है, फोटो शूट करते रहें जो करना है, ये मेरा पॉइंट था, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं बच्चों के लिए। तो हमें नहीं पता कि कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं। ये गलतियां सारी जो हो रही हैं अपनी जगह, लेकिन एग्जाम जो है कम से कम 2 वीक्स 3 वीक्स लेट होने चाहिए, ताकि बच्चों को टाइम मिल जाए। और उस टाइम का फायदा ये होगा, कम से कम एक गरीब का बच्चा पास हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने फेल करने का तो इंतजाम कर लिया। ओ भाई किससे पूछा 40% वाला CGPA आपने 5 रखा हुआ है, जो 60 नंबर लेगा उसको D ग्रेड पर E ग्रेड दे रहे हैं, कौन पास होगा? जिसमें चेंजिंग करनी चाहिए थी, किताबें चेंज करें, जिसके अंदर कोई फायदा हो, नया लेटेस्ट सिलेबस लेके आए, उसमें चेंजिंग करें। लेकिन वहां तो कोई ऐसी चीज नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि गरीब को उठा के मार दो, जो लायक बच्चा होगा लाजिम बात है वो आएंगे, कुछ आएंगे, बाकी सारे छोड़ के पढ़ाई बैठ जाए। ऑलरेडी कहां पूरे पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं है। आपको बेटा मैं एक ये भी चीज बता दूं, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, टोटल 29 बोर्ड्स हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं। आप डिग्री कर लें, आप फेडरल बोर्ड से डिग्री करें, आप जाके कोहाट बोर्ड से डिग्री करें, दोनों की डिग्री कौन वेरीफाई करता है? IBCC वाले। तो फेडरल बोर्ड से डिग्री करने का क्या फायदा? ओ भाई आप कोहाट से करें, 80-85% नंबर आ जाते हैं, दोनों की एक ही वर्थ है। तो यहां पे भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक अलग चक्कर है। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम आपको बताना है कि भाई ये तमाम चीजें हैं। और बेटा बाकी जो अगर कुछ बच्चे पूछे थे सर कि हमारा हमने मार्कशीट जो है लेनी है वो कहाँ से लें, बेटा देखें जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो भी इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पहुँचा दी जाती हैं, या आपका जो एड्रेस होता है उस पर दे दी जाती हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, बोर्ड से आप हासिल कर सकते हैं। वहाँ मेरा ख्याल है ये फ्री है, इसके अंदर कोई फीस पेड आपको नहीं करनी होगी। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ सवालात हैं, और इस वक्त परेशानी बच्चों को ये है कि बोर्ड को ये भी चाहिए कि खुदारा अगर आप पेपर बनाने लगे हैं तो हर साल एक पेपर ऐसा आता है जो कि इंतहाई मुश्किल बना दिया जाता है, जो कि बच्चों को फेल करने का एक पता नहीं ढंग है या क्या कहें, जो भी कह लें। तो इनको ये चाहिए कि तमाम पेपर को थोड़ा सा ईजी रखें, टीचर्स को बहुत ज़्यादा गाइड करें कि बच्चों का नुकसान ना हो। जिस बच्चे ने लिखा है उसको नंबर दें, जिस बच्चे ने नहीं लिखा उसको फेल करें, उसका हक बनता है। ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है गलत है। लेकिन इस तरीके से पेपर होना चाहिए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है ना उसके लिए पास होने की गुंजाइश हो। एक नॉर्मल स्टूडेंट कम से कम पास कर दे, और जो एक लाइक स्टूडेंट है उसके लिए टफ भी होना चाहिए, उसको भी पता चले कि मैं पेपर दे रहा हूं। लेकिन सवाल फिर यही है, आपका पेपर मुश्किल है, बाकी तमाम बोर्ड्स का पेपर आसान है, तो फिर आप में और उसमें का फर्क क्या है? सबका फादर तो IBCC वाले हैं। तो IBCC वालों को भी चाहिए कि भाई जो भी फैसला करें कम से कम किसी स्टूडेंट, किसी इदारे, इनको पूछे तो सही ना। हम आपसे डिग्री लेते हैं, आपसे डिग्री लेते हैं, और जब हमने बाहर जाना होता ना तो आपसे ही वेरीफाई करवाते हैं, वहां पे आप 5-5 हज़ार ले रहे हैं। ये कौन सा रूल है भाई? तो इसलिए इन तमाम चीजों को चेंज करना चाहिए। हमें हर चीज की खबर, ऐसी बात नहीं कि नहीं खबर, हमें खबर है। तो लेकिन बोर्ड के अंदर ये अगर स्टूडेंट को अलाउ कर दिया जाए ना तो यकीन माने आप स्टूडेंट की बातें सुने, आपको लग पता जाएगा कि आप जो कम एसीओ में लगा के बंद कमरों के अंदर जो फैसले करते हैं ये गलत करते हैं। अदारों से पूछें, स्टूडेंट से पूछें, ताकि गाइड किया जाए।